सोचिए, एक परिवार है जिसके लिए वीकेंड का मतलब है फुल ऑन मस्ती, आराम और सेलिब्रेशन। पर क्या हो अगर वही वीकेंड उस परिवार की दो बहुओं के लिए एक बोझ, एक अभिशाप बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो अनदेखे श्रम और एक परिवार के बदलने की है। और ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि उसी परिवार की दो बहुओं सपना और आरती के हैं। सिर्फ एक लाइन में उन्होंने वो सारा बोझ बयां कर दिया जो हर शनिवार की रात उन पे पड़ता था। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये जो फर्क दिख रहा है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। देखिए, एक तरफ परिवार के लिए सैटरडे का मतलब है मूवीज और डांस, तो वहीं दूसरी तरफ बहुओं के लिए इसका मतलब है बस खाना बनाना, सफाई करना, और ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू होता है शनिवार की रात की प्लानिंग से, जहां पूरा परिवार अपने वीकेंड को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लिस्ट देखिए जरा। नई ओटीटी सस्पेंस मूवी देखनी है, कजिन की शादी के लिए डांस रिहर्सल भी करनी है, और जाहिर सी बात है स्पेशल खाना पीना तो होगा ही। देर रात तक मस्ती चलेगी। पर उनकी ये सारी प्लानिंग, ये सारी खुशियां बस दो लोगों की बिना कही, बिना थकी मेहनत पर टिकी थीं। और जब सपना और आरती से उनके प्लान्स के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब क्या होता है? हमारी खुशी तो सबकी खुशी में ही है। ये जवाब अपने आप में ही बता देता है कि उनकी खुद की इच्छाओं का कोई मोल नहीं था और उनसे क्या उम्मीदें रखी जाती थी। और बस यहीं से ये सिर्फ काम की एक लिस्ट नहीं रह जाती, ये फरमाइशों की एक ऐसी बौछार बन जाती है जिसे संभालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। फरमाइशों का सिलसिला शुरू होता है टिक्की चाट से। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन असल में ये रसोई में घंटों की मेहनत का न्योता था। पर बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद नंबर आया गोलगप्पों का। सोचिए, एक और ऐसी डिश जिसे बनाने में घंटों लगते हैं। काम अब डबल हो चुका था। फिर आई तीसरी फरमाइश, एक बिल्कुल ही अलग तरह के खाने की, व्हाइट सॉस पास्ता। मतलब बनाने वाले की मेहनत का तो जैसे किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। और जब चौथी डिश की फरमाइश हुई, तब तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि रसोई से उम्मीद की जा रही थी कि वो एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट की तरह काम करे, वो भी सिर्फ एक शाम के मनोरंजन के लिए। और देखिए, ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये तो एक पैटर्न बन चुका था। मॉल में सेल पर जाने का प्लान है, वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि सैटरडे नाइट है। अपनी शादी की सालगिरह बाहर मनानी है, नहीं, वो भी घर पर मनेगी ताकि वो मेहमानों के लिए खाना बना सकें। और तो और, एक शादी से देर रात थकी हारी लौटी हैं, तभी उनसे आधी रात को ताज़ा खाना बनाने को कह दिया जाता है। तो जब पानी सर से ऊपर चला गया, तब कहानी में एक बहुत ज़रूरी मोड़ आया। सपना की माँ ने उसे एक ऐसी तरकीब बताई जिससे परिवार को उनकी कीमत समझाई जा सके। सलाह बहुत सीधी थी, तुम दोनों वीकेंड के लिए अपने मायके चली जाओ, उन्हें जरा देखने तो दो कि जब सब कुछ खुद करना पड़ता है तो क्या होता है। अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और यही सलाह कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गई। तो प्लान पे काम शुरू हुआ। एक झूठी इमरजेंसी बनाई गई। ससुराल में फोन करके बताया गया कि सपना और आरती की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें अपनी बेटियों की सख्त जरूरत है। बस इसी बहाने से दोनों को मायके भेज दिया गया और परिवार को वीकेंड पर अकेला छोड़ दिया गया। और अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही ये दोनों घर से गईं, घर में मच गई पूरी तरह से अफरा तफरी। परिवार ने सोचा कि वो खुद ही वीकेंड की दावत बना लेंगे, लेकिन उनकी ये कोशिश इतनी बुरी तरह फेल हुई कि रसोई घर किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं लग रहा था। पहली ही कोशिश में दूध उबालकर पूरा फैल गया। खाना बनाने की कोशिश में पूरी रसोई में सिर्फ आटा ही आटा बिखर गया। और जो कुछ बचा था वो ब्लेंडर में शेक बनाते हुए एक छोटे से धमाके ने पूरा कर दिया। और आखिर में हार मानकर पूरे परिवार ने बनाई मैगी। उनके सारे बड़े बड़े प्लान, मूवी नाइट का उत्साह, सब कुछ हवा हो चुका था। और इसी अफरा तफरी के बीच जब हाथ में सिर्फ मैगी के नूडल्स थे, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माना, हम तो सिर्फ एक वीकेंड एंजॉय करते हैं, लेकिन उनका काम डबल हो जाता है। हमने ये समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। जब ससुर जी खुद सपना और आरती को वापस घर लेकर आए, तो परिवार का माहौल, परिवार को चलाने का तरीका, सब कुछ बदल चुका था। अब वीकेंड के नियम बदल गए थे। नए नियम जो सबके लिए थे। पहला, शनिवार को खाना बनाने और सफाई में सब हाथ बटाएंगे। दूसरा, रात का खाना जल्दी खाया जाएगा। तीसरा, बहुएं भी सबके साथ बैठकर आराम करेंगी और मूवी देखेंगी।
और सबसे बढ़िया, रविवार को घर पर कोई खाना नहीं बनेगा, पूरा परिवार बाहर घूमने जाएगा। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जो हमें सहानुभूति, जिम्मेदारी बांटने और परिवार के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्योंकि जब परिवार का साथ हो, तो क्या हर दिन एक त्योहार जैसा नहीं होता?